हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 1। डिस्क्लेमर: The images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Question है, Kamal and Anil can dig a pond in 8 days and 14 days respectively. If the total expense of digging is 4,400 rupees, then how much money will Anil earn? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Kamal and Anil can dig a pond in 8 days and 14 days respectively. If the total expense of digging is 4,400 rupees, then how much money will Anil earn? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1,600 रुपीज। सॉल्यूशन: कमल 8 डेज में करता है, अनिल 14 दिन में गड्ढे को खोदता है। 8 और 14 का एलसीएम लूंगा 56 आएगा। 8 से 56 7 टाइम्स और 14 से 56 4 टाइम्स जाएगा। तो लेट टोटल वर्क इक्वल टू जो एलसीएम है उसी को टोटल वर्क मान लेंगे 56 यूनिट। कमल रेशियो अनिल इक्वल टू आ जाएगा 7:4, यानी कि रेशियो ऑफ इफिशियंसी आ जाएगा। तो 7 और 4 यानी 11 यूनिट्स बराबर 4400। सो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1600 आएगा। ठीक है, हेंस अनिल अंश 4 यूनिट था जो कि 1600 आया, तो 1600 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। A is twice as good as B and together they finish the piece of work in 13 days. In how many days will B alone finish the work? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A is twice as good as B and together they finish the piece of work in 13 days. In how many days will B alone finish the work? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 39। सॉल्यूशन: A is twice as good as B given, so efficiency of A is twice of B. तो A is to B इक्वल टू आ जाएगा आपका 2:1, इफिशियंसी है ये। Hence total work equal to efficiency multiple by time taken. तो इक्वल टू आएगा 3 मल्टीपल बाई 39 इक्वल टू 39 डेज। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A, B and C can independently complete the work in 4, 6 and 12 days respectively. In how many days will they together complete the same work? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A, B and C can independently complete the work in 4, 6 and 12 days
respectively. In how many days will they together complete the same work? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 2 days. सॉल्यूशन ए 4 days में करता है, बी 6 days में, सी 12 days में. 4 6 12 कैल्सियम 12 आएगा. ए की इफिशियंसी आएगी 4 day में करता है 12 काम, तो 4 से 12 3 टाइम्स जाएगा. बी की इफिशियंसी आएगी 2. ए 12 यूनिट काम करता है 6 days में, तो 6 से 12 2 टाइम्स जाएगा. और सी की इफिशियंसी आएगी 1, यानी कि सी 12 days में 12 यूनिट काम करता है. 12/12 यानी कि 1. एज्यूम टोटल वर्क इक्वल टू 12 यूनिट. जो एलसीएम होता है उसी को टोटल वर्क को एज्यूम करते हैं. हेंस टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 और डिवाइडेड बाई ए बी और सी की इफिशियंसी का सम, यानी कि 6. 12/6 इक्वल टू 2 days. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. रवि, मोहन एंड गोविंदा can complete a task in 20, 10 and 15 days respectively. In how many days can Ravi, Mohan and Govinda together complete the same task? 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Ravi, Mohan and Govinda can complete a task in 20, 10 and 15 days respectively. In how many days can Ravi, Mohan and Govinda together complete the same task? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 60/13 days. सॉल्यूशन रवि 20 days में करता है, मोहन 10 days में और गोविंदा 15 days में. 20 10 15 का एलसीएम लूंगा 60 आएगा. रवि 20 days में 60 यूनिट काम करता है. 20 से 60 जाएगा, 60/20 यानी कि 3 यूनिट, यानी कि रवि की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ गई. मोहन 10 days में 60 यूनिट काम करता है, तो मोहन की एफिशिएंसी आएगी 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 यूनिट. गोविंदा 15 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, तो गोविंदा की एफिशिएंसी आएगी 60/15 यानी कि 4 यूनिट पर डे. तो लेट टोटल वर्क इक्वल टू 60 यूनिट. Hence they together can complete it in 60 divided by Ravi plus Mohan plus Govinda की efficiency, यानी कि 4 plus 3 plus 6 plus 4, तो आ जाएगा 13, यानी कि आएगा दैट इज 60/13 days. और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. A, B and C can do a piece of work in 30 days, 45 days and 90 days respectively. A starts the work and he is assisted by B and C together on every third day. In how many days will the work be completed? 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A, B and C can do a piece of work in 30 days, 45 days and 90 days respectively. A starts the work and he is assisted by B and C together on every third day. In how many days will the work be completed? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 23 days. सॉल्यूशन ए 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में, सी 90 डेज में. 30 45 90 का एलसीएम 90 आएगा, तो ये टोटल काम हो जाएगा आपका. तो ए की इफिशियंसी निकालेंगे. ए 90 यूनिट काम 30 दिन में करता है, तो इफिशियंसी आएगी 90/30 यानी कि 3 यूनिट पर डे. बी 90 यूनिट काम 45 डेज में करता है, तो बी की इफिशियंसी आएगी 90/45 इक्वल टू 2 यूनिट पर डे. और सी 90 यूनिट काम 90 डेज में करता है, तो सी की इफिशियंसी आएगी 90 डिवाइडेड बाई 90 यानी कि 1 यूनिट पर डे. तो लेट टोटल वर्क इक्वल टू 90 यूनिट, यानी कि जो कि एलसीएम ऑफ 30, 45, 90 है.
Hence work done by A in 1 day equal to आ जाएगा आप लोगों का 3 यूनिट. Work done by B in 1 day equal to 2 यूनिट और वर्क डन बाय C in 1 day equal to 1 यूनिट. ये एक दिन का काम है या इसको आप कह सकते हो कि ABC की इफिशियंसी है. According to the question, work done in 3 days equal to 3 plus 3. पहले दिन एक काम करता है, दूसरे दिन एक करता है और तीसरे दिन तीनों मिलकर करते हैं. फर्स्ट डे का काम 3 यूनिट प्लस दूसरे दिन का काम 3 यूनिट प्लस तीसरे दिन का काम 3 plus 2 plus 1 यूनिट. टोटल आ गया 3 दिन का काम 12 यूनिट्स. सो वर्क डन इन 3 into 7 days इक्वल टू आ जाएगा 3 दिन में 12 यूनिट करता है और 7 में कितना करेगा 12 मल्टीपल बाई 7 यानी इक्वल टू 84 यूनिट्स. And A working alone for next 2 days will complete the left 6 units of work. Hence total days needed to complete 90 units of work equal to 21 plus 2 equal to 23 days. और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. 15 men can complete a task in 10 days. In how many days can 20 men complete the same task? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. 15 men can complete a task in 10 days. In how many days can 20 men complete the same task? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 7.5. सॉल्यूशन यूजिंग M1 D1 equal to M2 D2. M1 कितना है 15, D1 कितना है 10, M2 कितना है 20, D2 निकालना है. तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा आपका 15 गुणा 10 बराबर 20 गुणा D2. तो यानी कि हेंस D2 बराबर आपका निकल कर आएगा 7.5 और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा. P can do a work in 10 days while Q can do the same in 15 days. If they work on it together for 3 days, then the fraction of the work that is left is. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. P can do a work in 10 days and Q can do the same in 15 days. If they work on it together for 3 days, then the fraction of the work that is left is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1/2. सॉल्यूशन P 10 डेज में करता है, Q 15 डेज में. 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30 और 30 यूनिट होता है आप लोगों का टोटल काम एज्यूम कर लेते हैं. तो P 30 यूनिट काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट पर डे. Q 30 यूनिट काम 15 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 30/15 यानी कि 2 यूनिट पर डे. लेट टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा 30 यूनिट जो कि इसका एलसीएम था. तो 3 डेज वर्क ऑफ P प्लस क्यू इक्वल टू आ जाएगा P प्लस क्यू का एक दिन का काम 5 है और 3 का कितना आएगा 5 गुणा 3 यानी कि 15 यूनिट. रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 यूनिट. हेंस फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 15/30 दैट इज 1/2 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. A is twice as good as B and together they can finish a piece of work in 13 days. In how many days will A alone finish the work? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A is twice as good as B and together they can finish a piece of work in 13 days. In how many days will A alone finish the work? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 19 1/2। Solution: A is to B equal to 2 is to 1 as A is 2 times as efficient as B. टोटल वर्क इक्वल टू आ जाएगा इफिशियंसी मल्टीपल बाई टाइम टेकन। तो यहाँ से इफिशियंसी 3 है, टाइम टेकन 13 है, तो 3 मल्टीपल बाई 13 इक्वल टू आ जाएगा 39। नाउ टाइम टेकन बाई ए इक्वल टू 39/2, दैट इज 19 1/2 डेज, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। A can do 1/3 of a work in 30 days. B can do 2/5 of the same work in 24 days. They together work for 20 days. C completed the remaining work in 8 days. Working together, A, B and C will complete the same work in days. चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A can do 1/3 of a work in 30 days. B can do 2/5 of the same work in 24 days. They together work for 20 days. C completed the remaining work in 8 days. Working together, A, B and C will complete the same work in days. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। Solution: A can do complete work in 30 multiplied by 3 equal to 90 days. B can do the same work in 24 multiplied by 5 divided by 2 equal to 60 days. A 90 डेज में करता है, B 60 डेज में करता है। 90 60 का एलसीएम 180 आएगा, जो कि टोटल वर्क मान लेंगे। A 180 वर्क को 90 डेज में करता है, तो A की इफिशियंसी 180 डिवाइडेड बाई 90 यानी कि 2 यूनिट पर डे आएगा। B 180 यूनिट काम को 60 डेज में करता है, तो B की इफिशियंसी 180 डिवाइड बाई 60 यानी कि 3 यूनिट पर डे आएगा। Assuming total work equal to 180 units, 20 days work of A plus B equal to आ जाएगा 20 मल्टीपल बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 20 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 100। तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपका 180 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 80। तो C completed 80 units in 8 days. So efficiency of C equal to 80 divided by 8 equal to 10 days. Now time taken by A plus B plus C equal C to complete the work equal to 180 divided by 2 plus 3 plus 10. तो 180 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, तो यानी कि 12 डेज, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। A can do a piece of work in 6 days. B can do it in 9 days. With the assistance of C, they can complete it in 3 days. In how many days can C alone do the same work? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
A can do a piece of work in 6 days. B can do it in 9 days. With the assistance of C, they can complete it in 3 days. In how many days can C alone do the work? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 18. सॉल्यूशन A multiple by 6 equal to B multiple by 9. तो यूजिंग M1 D1 इक्वल टू M2 D2, तो A अपॉन B इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/6. रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3:2. सो टोटल वर्क इज ए मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 6 और बी मल्टीपल बाई 9. दैट इज 3 मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 9, यानी कि 18 आ जाएगा. इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा दैट इज 18/3 इक्वल टू 6. Now efficiency of C equal to efficiency of A plus B plus C minus efficiency of A plus B equal to आएगा 6 minus 5 equal to 1. So time taken by C equal to 18/1 equal to 18 days, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. A can do 4/5 of a work in 20 days and B can do 3/4 of the same work in 15 days. They work for 10 days. C completes the remaining work in 1 day. B and C can complete 3/4 of the same work in. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A can do 4/5 of a work in 20 days and B can do 3/4 of the same work in 15 days. They work for 10 days. C completes the remaining work in 1 day. B and C can complete 3/4 of the same work in. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 5 days. सॉल्यूशन टाइम टेकन बाय A to complete work 24 मल्टीपल बाई 5 डिवाइडेड बाई 4. सोल्व करने के बाद आएगा आपका 25 days. तो B डज इट इन 15 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 3. 3 से 15 जाएगा 5 टाइम्स. 5 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 20 days. नाउ A 25 डेज में करता है, B 20 डेज में करता है. 25 20 का एलसीएम 100 आएगा, यानी कि ये टोटल काम है. 100 को अगर A 25 डेज से डिवाइड करूंगा तो A की इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे आएगी. 100 को अगर 20 डे में करता है तो 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 5 यूनिट पर डे B की इफिशियंसी आएगी. लेट टोटल वर्क इक्वल टू 100 यूनिट. 10 days of A plus B equal to 10 multiple by 9 equal to 90 days या 90 units. Remaining work equal to 10 units. C completes remaining work in 1 day. So C efficiency equal to 10. Now time taken by B plus C to complete 3/4. तो सेम वर्क इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/4 मल्टीपल बाई 100 और डिवाइडेड बाई 5 + 10 इक्वल टू आ जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 5 days, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 18 days. In how many days B alone can do the work? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं.
A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 18 days. In how many days B alone can do the work? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 36. सॉल्यूशन A प्लस बी 12 डेज में करता है, A 18 डेज में करता है. 12 और 18 कैल्सियम 36, जो कि टोटल काम मान लेंगे. अब टोटल काम 36 यूनिट है, जिसे A प्लस बी 12 दिन में करते हैं, तो A प्लस बी की इफिशियंसी आएगा 36 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 3 यूनिट पर डे. 36 यूनिट काम है जिसको A 18 दिन में करता है, तो A की इफिशियंसी आएगी 36 यूनिट डिवाइडेड बाई 18, यानी कि 2 यूनिट पर डे. एज्यूमिंग टोटल वर्क आप लोग मान लोगे यहाँ पे 36 यूनिट, जो कि इसका एलसीएम था. तो टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ बी. तो ये आएगा वेयर इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 यूनिट पर डे. तो इक्वल टू आएगा 36 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 36. तो बी इफिशियंसी इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी कि 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा. A and B can work together in 18 days. A is 3 times as efficient as B. In how many days B alone can complete the work? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A and B can work together in 18 days. A is 3 times as efficient as B. In how many days B alone can complete the work? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 72. सॉल्यूशन A is 3 times efficient as B, so A is to B इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 3:1. इफिशियंसी रेशियो आ जाएगा. तो टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीपल बाई टाइम टेकन. तो ये आएगा आपका 4 मल्टीपल बाई 18 इक्वल टू 72. Hence time taken by B to complete the work इक्वल टू आएगा 72 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 72 डेज, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. X and Y together can finish a piece of work in 15 days, while Y alone can finish it in 40 days. X alone can finish the work in. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. X and Y together can finish a piece of work in 15 days, while Y alone can finish it in 40 days. X alone can finish the work in. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 24 डेज. सॉल्यूशन X प्लस वाई करते हैं 15 डेज में, Y करता है 40 डेज में. 15 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि इसका एलसीएम है. तो 120 यूनिट काम को X प्लस वाई 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 120 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 8 यूनिट पर डे. 120 यूनिट काम को Y 40 डेज में करता है, तो Y एक दिन में कितना करेगा? 120 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 3 यूनिट पर डे. तो लेट टोटल वर्क इक्वल टू 120 यूनिट. इफिशियंसी ऑफ X इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 यूनिट पर डे. Hence time taken by X alone equal to 120 divided by 5 equal to 24 days. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. If a teen man can cut a field in 35 days, then in how many days can 21 man cut the same field? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा.
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If 18 man can cut a field in 35 days, then in how many days can 21 man cut the same field? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 30। बाय सॉल्यूशन यूजिंग m1 d1 इक्वल टू m2 d2। m1 की वैल्यू 18 है, d1 की वैल्यू 35, m2 की वैल्यू 21। इन सभी वैल्यू को पुट करूंगा। 18 मल्टीपल बाई 35 इक्वल टू 21 मल्टीपल बाई x। तो यहाँ से x बराबर सोल्व करने के बाद आ जाएगा 30 डेज और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। स्मिथ एंड अजित can complete a task in 12 days and 18 days respectively. If they work together on the task for 4 days, then the fraction of task that will be left is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Smith and Ajit can complete a task in 12 days and 18 days respectively if they work together on the task for 4 days. Then the fraction of task that will be left is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 4/9। सॉल्यूशन स्मिथ 12 दिन में करता है, अजीत 18 दिन में। 12 18 का एलसीएम ले लूंगा 36 और ये आपका टोटल काम मान लेंगे। 36 यूनिट काम स्मिथ 12 दिन में करता है, तो स्मिथ की इफिशियंसी या स्मिथ का एक दिन का काम निकल कर आएगा 36/12 यानी 3 यूनिट पर डे। अजीत 36 यूनिट काम 18 दिन में करता है, तो अजीत की इफिशियंसी निकल कर आएगी 36 डिवाइड बाई 18 यानी कि 2 यूनिट पर डे। लेट टोटल वर्क इक्वल टू 36 यूनिट। 4 days work of both equal to 5 multiple by 4 equal to 20 units. Remaining work equal to 36 minus 20 equal to 16. Hence required fraction of work equal to 16 divided by 36 equal to आएगा 4/9 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। Ravi can complete a task in 6 days and Mohan in 9 days. In how many days can they together complete the same task? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। रवि कैन कंप्लीट ए टास्क इन 6 days and Mohan in 9 days. In how many days can they together complete the same task? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3/5। सॉल्यूशन रवि 6 दिन में करता है, मोहन 9 दिन में। 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा, टोटल काम 18 है। 18 यूनिट टोटल काम है, रवि जिसे 6 दिन में करता है, तो रवि की एक दिन की इफिशियंसी, एक दिन का काम या इफिशियंसी निकल कर आएगी 18/6 यानी कि 3 यूनिट पर डे। मोहन का की इफिशियंसी आएगी 18/9 यानी कि 2 यूनिट पर डे। लेट टोटल वर्क इक्वल टू 18 यूनिट। हेंस टाइम टेकन बाय रवि प्लस मोहन इक्वल टू आएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ रवि प्लस मोहन इक्वल टू 18/5 दैट इज 3/5 और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। P and Q can finish a work in 10 days and 5 days respectively. Q work for 2 days and left. In how many days can P alone finish the work? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। P and Q can finish a work in 10 days and 15 days respectively. Q worked for 2 days and left. In how many days can P alone finish the work? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 6 days। सॉल्यूशन, P 10 दिन में करता है, Q 5 दिन में। 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। 10 यूनिट को टोटल काम मान लेते हैं, तो P टोटल काम 10 यूनिट को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 10/10 यानी 1 यूनिट पर डे। 10 यूनिट काम को Q 5 दिन में करता है, तो Q एक दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट डिवाइडेड बाई 5 यूनिट पर डे, यानी कि Q का एक दिन का काम निकल कर आएगा 2 यूनिट। लेट्स टोटल वर्क इक्वल टू 10 यूनिट। तो 2 days of work by Q equal to 2 multiplied by 2, that is 4 units. Remaining work equal to 10 minus 4 यानी कि 6 unit. Hence time taken by P remaining work equal to 6 by 1 equal to 6 days, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।